मेरे घर में आया है। तो आज हम कुछ बातों को सीखेंगे। यीशु और उसके लोग, यूहन्ना सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसकी 16 आयत से फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए। जब संध्या हुई तो यीशु के चेले झील के किनारे गए। हालेलुया। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। अब उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। तो यीशु मसीह अभी तक उनके पास नहीं आया था। फिर आगे 18 आयत में लिखा है, आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। आंधी के कारण झील के अंदर लहरें उठने लगी। जब वे खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए, वो उसको खींचते 3-4 मील तक वो अंदर पहुंच गए। तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा। प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने कैसे देखा है? झील के ऊपर चलते हुए, पानी के ऊपर चलते हुए और अपनी ओर आते हुए। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। पहली बात है, यीशु अपने लोगों को देखता रहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं? अपने लोगों को देखते रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को देखा, प्रभु यीशु मसीह ने विश्वासियों को देखा, प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल के अंदर बहुत लोगों के बारे में लिखा है जिन लोगों को प्रभु ने देखा। और आज हम जितने भी लोग यहाँ हैं, प्रभु यीशु मसीह हम सब लोगों को देखता है। और प्रभु यीशु मसीह पूरे वर्ल्ड के, पूरे संसार के लोगों को देखता है। खास करके परमेश्वर अपने लोगों को देखता है, विश्वासियों को देखता है। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आंखें जो है इस पृथ्वी के ऊपर घूमती रहती है। हालेलुया। पूरी पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर की आंखें घूमती रहती है और जहां जहां परमेश्वर के लोग होते हैं, परमेश्वर की आंखें उन पर जाके एक जगह रुक जाती है। तो परमेश्वर अपनी आंखों को अपने लोगों के लिए रोकता है। तो हमारा परमेश्वर जो है वो क्या करता है? हमें देखता है, हमें वो देखता है। जब हम परेशानी में हैं तब भी वो हमें देखता है, जब हमारी जरूरत है तब भी वो हमें देखता है, जब हम रोग में हैं तब भी वो हमें देखता है, जब हम प्रार्थना करते हैं तब भी देखता है, जब हम स्तुति करते हैं तब भी देखता है, जब हम धन्यवाद देते हैं तब भी देखता है, जब हम सोए रहते हैं तब भी वो हमें देखता है। परमेश्वर जो है वो हर समय हमें देखने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा है वो देखनहार परमेश्वर है ना। हाजरा जब रेगिस्तान में ये पानी के लिए रो रही थी, अपने लिए और अपने बेटा के लिए कि हमें पीने के लिए पानी मिल जाए, तो वो जब परेशान थी, रो रही थी, तो उसी टाइम परमेश्वर क्या करता? रेगिस्तान से पानी निकालकर उसकी प्यास को बुझाता है। और हाजरा कहती है कि वो देखनहार परमेश्वर है। जहां कोई उम्मीद नहीं थी, वहां से परमेश्वर क्या करता है? उसके लिए पानी को निकाल के उसकी प्यास को बुझाता है। तो हमारा परमेश्वर जो है वो हमें देखता है। हालेलुया। वो हमें देखता है और जब वो हमें देखता है तब वो हमारे ऊपर अनुग्रह करता है। जब वो हमें देखता है वो हमारे ऊपर दया करता है। बाइबल में लिखा है एक जवान लड़का जब मर गया था तो प्रभु यीशु मसीह ने उसकी मां को देखा। जब वो मां रो रही थी तो यीशु मसीह को तरस आया और यीशु मसीह जाकर उस जिस मरे हुए जवान को लेकर जा रहे थे, उन लोगों को कहा इसकी चारपाई को नीचे रखो, है ना। जिसपे लेकर जा रहे थे, जैसे नीचे रखा, यीशु ने उस जवान को कहा, हे जवान उठकर बैठ जा। और वो मरा हुआ जवान जो था वो उठकर बैठ गया। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो क्या करता है? अपने लोगों को देखता है। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ जिन लोगों के बारे में
बाइबल के अंदर लिखा है उन्हीं को नहीं देखता, हम जितने लोग यहां बैठे हैं हम सबको देखता है। हालेलुया, हम सबको देखता है। भजन संगीता 139 अध्याय में लिखा है, जब हम घर से निकलते हैं तब भी वो देखता है, जब हम चलते हैं तब भी वो देखता है, जब हम बैठते हैं तब भी वो देखता है, जब हम बातें करते हैं तब भी वो देखता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमें देखनहार परमेश्वर है। यीशु मसीह अपने चेलों को देख रहा था जब वो नाव में बैठकर झील के अंदर जा रहे थे। तो यीशु मसीह उन लोगों को क्या कर रहा था? देख रहा था। तो पहली बात है कि यीशु हमें देखता है। हालेलुया, यीशु मसीह हमें देखता है। यीशु की आंखें जो है 24 घंटे हमारे ऊपर लगी रहती है, वो हमें देखता है और देखकर हमारे जीवन में काम करता है। और दूसरी बात है, यीशु अपने लोगों को कठिनाइयों में जाने के लिए देता है। हालेलुया, यीशु मसीह क्या करते हैं? अपने लोगों को क्या करते हैं? कठिनाइयों के बीच में जाने के लिए देते हैं। जैसे उकाब के बारे में मैंने पहले भी कई बार बताया। उकाब क्या करता है? वो सबसे ऊंचा पेड़ के ऊपर अपने बच्चों के लिए वो लकड़ी का घर बनाता है ना। जब वहां बनाता है तो जैसे उसके बच्चे उड़ने के लायक हो जाते हैं, वो क्या करता है? एक बच्चे को लेता है वहां से। उससे पहले क्या करता है? धीरे धीरे उसकी एक एक लकड़ियों को निकालता है। जैसे जैसे लकड़ियों को निकालता है तो वहां उनको बैठने के लिए मुश्किल हो जाती है, अपने पांव रखने के लिए मुश्किल हो जाती है। तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं? अपने पांव कैसे कर करके अपने आप को संभालते हैं। और उसके बाद में जैसे वो बच्चे उठने के लायक हो जाते हैं, वो काम क्या करता? अपने बच्चे को उठाता है और उठा के ऐसे ही फेंक देता है ना, आकाश की ओर फेंक देता है। और वो उड़ते 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 जैसे जमीन के नीचे आने लगता है, वो काब पीछे से आता है और फिर से क्या कर लेता? अपने पैरों के ऊपर बैठा के उसको ले जाता है, उसको जमीन के ऊपर गिरने नहीं देता। और फिर से वो क्या करता? अपने बच्चे को ऊपर ले जाता, फिर से उठाता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है? अपने बच्चों को उड़ना सिखाता है। पहली बात है, यीशु हमें देखता है। और दूसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को कठिनाइयों में जाने के लिए देता है। हालेलुया, ये नहीं कि यीशु मसीह हमें कठिनाइयों में नहीं जाने देता, हमें कठिनाइयों के अंदर तक जाने देता है, ताकि हम क्या करें? उस कठिनाइयों का सामना कर सके, हम सीख सके कि हमें कैसे इन कठिनाइयों का सामना करना। इन कठिनाइयों के बीच में, मुसीबत के बीच में, कष्ट के बीच में भी हम लोग कैसे रहना है। यर्मिया आंगन में एक समय आया, आंगन में उसको बंद किया गया, मगर परमेश्वर कहता है प्रार्थना कर, मैं यर्मिया तुझे यहां से निकालूंगा। वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर उस कठिनाई से उसको बाहर निकालता है। फिर एक समय आता है यर्मिया के लिए, एक कुआं में डाल देते हैं जिसमें पूरा दलदल है, कीचड़ है। परमेश्वर उस कुआं से भी उसको निकालता है। यूसुफ जो है मिस्र देश में जेल के अंदर रहता है, परमेश्वर उस जेल से उसको निकाल के उसी देश का परमेश्वर उसको प्रधानमंत्री बना देता है। हमारा परमेश्वर जो है वो हमें कठिनाइयों में जाने देता है। डैनियल को कहां जाना पड़ा? डैनियल को शेरों की मांद में जाना पड़ा। जब डैनियल शेरों की मांद से बाहर निकला तो आज पूरी दुनिया के लिए डैनियल की क्या है? एक गवाही है, परमेश्वर ने उसको शेरों से बचाया। हालेलुया, हमारा परमेश्वर जो है हमें कभी कभी कठिनाइयों में जाने के लिए देता। मैं समझता हूं हर विश्वासी को कठिनाई में जाना चाहिए। उस कठिनाई में जाकर वहां से हमें पूरा उतरना चाहिए। यीशु मसीह परमेश्वर ने सदरक मेशक अबेदनगो को आग के अंदर तक जाने दिया। जलती हुई आग के अंदर से जब बाहर आए तो बाइबल में लिखा है पूरे देश के लोगों ने परमेश्वर की महिमा की, देश के प्रधानमंत्री ने परमेश्वर की महिमा की। परमेश्वर चाहता है हम लोग भी कठिनाई में जाना,
हम लोग भी कठिनाई में जाना है ताकि मेरे और आपके पास एक अच्छी गवाही हो। मेरे जीवन में ये बहुत बड़ी कठिनाई आई थी, मगर यीशु मसीह ने मुझे उस कठिनाई से बाहर निकाला। उस मुसीबत से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बाहर निकाला। बाइबल में कई लोगों के बारे में मैं बता सकता हूं जिनके जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां आई, बड़ी बड़ी कठिनाइयां आई, मगर परमेश्वर ने क्या किया, उनको उन सारी कठिनाइयों के बीच में से निकाला। बाइबल जो है ये हमें ये नहीं बताती कि हमने यीशु को जान लिया है तो हमारे ऊपर दुख नहीं आएगा, मुसीबत नहीं आएगी, कठिनाइयां नहीं आएगी। ये दुख भी आएंगे, मुसीबत भी आएगी, कठिनाइयां भी आएगी, मगर यीशु मसीह हर दुख में, हर मुसीबत में, हर कठिनाई के समय वो हमारे साथ खड़ा रहेगा। हालेलुया, वो खड़ा रहेगा। इसीलिए आप डरना नहीं है कि मेरे जीवन में ये दुख क्यों आ गया है, ये विश्वास करना यीशु मुझे इस दुख से निकालेगा। ये डरना नहीं है मैं इस मुसीबत में पड़ गया हूं, ये विश्वास करना है यीशु मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालेगा। ये डरना नहीं है मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया मैं क्या करूंगा, ये विश्वास करना कि मेरा परमेश्वर मुझे ये सारे कर्जे से छुटकारा देगा। हमें क्या करना, हर चीज के लिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, क्योंकि यीशु मेरे और आपके जीवन का आधार है। यीशु मसीह जो है वो अद्भुत कामों को करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह वो करता है जो दुनिया का कोई मनुष्य नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह वो है जो पानी के ऊपर चल सकता है और पानी को चीर भी सकता है। वो अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर है। पहली बात है यीशु हमें देखता है। हालेलुया, यीशु मसीह क्या करता है, हमें देखता है। जब वो देखता है तो जिस भी हम स्थिति में होते हैं परमेश्वर वहां हमें वो ठीक करता है। और उसके बाद में दूसरी बात है कि वो हमें कठिनाई में जाने के लिए देता है, ताकि जब ये कठिनाई का सामना करेगा, कठिनाई से पार हो जाएगा, वहां से जब बाहर निकलेगा तो लोगों के लिए एक मिसाल बन जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु इसीलिए मुझे और आपको कभी कभी कई प्रकार की कठिनाइयों के बीच तक प्रभु हमें ले जाता है, ताकि हम दूसरों के लिए गवाही बन जाए। और तीसरी बात है यीशु अपने लोगों को कठिनाइयों से लड़ने के लिए देता है। हालेलुया। पहली बात है यीशु देखता है, दूसरी बात है यीशु हमें कठिनाइयों में जाने के लिए देता है, तीसरी बात है यीशु मसीह हमें क्या करता है, उन कठिनाइयों से लड़ाई करने के लिए देता है ना। यीशु मसीह के चेले कहां जा रहे हैं, किश्ती के ऊपर बैठ के झील के अंदर जा रहे हैं। झील के अंदर जा रहे हैं, लिखा है 2-3 किलोमीटर अंदर चले गए और वो क्या कर रहे हैं, आंधी तूफान आना स्टार्ट हो गया और झील की लहरें जो है बढ़ने लगी। हो सकता वो किश्ती के अंदर पानी आने लगा और ये डरे हुए थे, घबराए हुए थे, मगर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, उनको कहा आप इस कठिनाई का सामना करो। हालेलुया। इस कठिनाई का क्या करना है, आपने सामना करना, अपनी ताकत लगाना है, अपने आप को क्या करना है, इस किश्ती के द्वारा आप इस किश्ती को लेकर पार जाने तक क्या करना है, आप अपनी ताकत लगाना। मेरा और आपका परमेश्वर जो है वो हमें कहता है कि आपने क्या करना है, कठिनाई के साथ लड़ाई करना। हमारी बहन माया जो है इस समय वो बीमारी में है, मगर वो क्या कर रही है, उस बीमारी के साथ एक युद्ध में है। हालेलुया। वो एक युद्ध में है, एक लड़ाई में है, ताकि मैं क्या करूं, इस युद्ध को जीत सकूं, मैं इस बीमारी को जीत सकूं। ऐसे ही मेरे और आपके जीवन में ऐसी एक भावना होनी चाहिए, मैंने क्या करना है, इसको जीतना। हालेलुया। मैंने जीतना है, उसके लिए बहुत जरूरी है हर दिन प्रार्थना करना, हर दिन प्रार्थना करना। प्रभु के लोगों के ऊपर जब कठिनाइयां आई, जब उन्होंने उन कठिनाइयों के साथ लड़ना स्टार्ट किया, तो उनकी लड़ाई क्या थी,
क्या प्रभु के लोग तलवार लेकर जाते थे? क्या प्रभु के लोग भाला उठाते थे? क्या प्रभु के लोग जो थे ऐसे अपनी घुटनों की ताकत, जहां अपने शरीर के ताकत के ऊपर घमंड करते थे? नहीं, वो एक ही उनका कारण था, उनको ये पता था अब जो कठिनाई मेरे सामने आई है, मैं इसके साथ लड़ाई करनी है, तो इसके साथ लड़ाई करने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए क्या चाहिए? प्रार्थना चाहिए। हालेलुया। इसके लिए क्या चाहिए? प्रार्थना चाहिए। ना तलवार से, ना भाले से, ना शरीर की ताकत से हम नहीं जीत सकते। हमने अगर कोई कठिनाई हमारे जीवन में आ गई है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा का काम हो, हमने क्या करना? प्रार्थना के द्वारा उसके साथ लड़ाई करना। हालेलुया। हम जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे उतना ही ज्यादा वो शैतान जो है वो लज्जित हो जाएगा, उतना ही ज्यादा वो बीमारी जो है वो लज्जित हो जाएगी। तो इसीलिए हमें रात दिन प्रभु से प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि हम कहां हैं? एक कठिनाई का सामना कर रहे हैं। हालेलुया। हम कहां हैं? कठिनाई का सामना कर रहे। करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हालेलुया। हमें क्या करना चाहिए? उसका सामना करना चाहिए। बाइबल में लिखा है, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 8 है। कोई पढ़े कि उसमें अच्छा शब्द लिखा है? पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसकी 8 है। कोई भी पढ़िए, जिसको मिल जाए। सचेत हो और जागते रहो। और जागते रहो। सचेत हो जाओ और क्या करो? जागते रहो। बाइबल कहती है आप कबूतर की तरह भोले बन के रहना है और सांप की तरह चतुर बन के रहना। तो यहां लिखा सचेत हो और जागते रहो। सचेत होने का कारण क्या है? जागने का क्या कारण है? सचेत होने का ये कारण है कि हमें पता है हम एक कठिनाई में है। जागने का ये अर्थ है कि हमने उसका सामना करना है। हमने क्या करना? उसका सामना करना है। तो हम क्या करेंगे? सचेत भी रहेंगे और जागते भी रहेंगे। फिर आगे लिखा है, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग के समान है। हालेलुया। अरे मेरा और आपका विरोधी जो है वो कौन है? बाइबल कहती है कोई मनुष्य नहीं। हमारा विरोधी कोई भी मनुष्य नहीं है। हमारा विरोधी जो है वो है शैतान। और इस आयत में लिखा है कि हमने क्या करना है? उसका सामना करना। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं उसका सामना करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे बीच में एक दो है जो कहते हैं हम नहीं सामना करेंगे, हम जब आएगा तो ऐसे बैठ जाएंगे। बाकी सब कहते हैं कि हम क्या करेंगे? उसका सामना करेंगे। उसका सामना करने के लिए क्या करना है? हर दिन प्रार्थना करना। हर दिन प्रार्थना करना। सुबह प्रार्थना करना, शाम को प्रार्थना करना। समय आपके पास रहता तो आप दोपहर को भी प्रार्थना करिए। आपको समय रहने से आप उपवास का प्रार्थना भी अपने घर में अपने परिवार के साथ कर सकते हैं। हमारा जो इस कठिनाई से लड़ने का और कोई दूसरा हमारे पास हथियार नहीं है और कोई दूसरा तरीका नहीं है। एक ही तरीका है, वो है प्रार्थना। वो है प्रार्थना। बाइबल के हर व्यक्ति के बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उनके ऊपर जब कठिनाइयां आई तो उन्होंने प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों ने लगातार प्रार्थना की। नबी लोग लगातार प्रार्थना करते थे, न्यायी लोग प्रार्थना करते थे, नजीर लोग प्रार्थना करते थे। बाइबल के जितने भी लोग थे वो सब लोग प्रार्थना करते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो उनके ऊपर कठिनाइयां आई उन कठिनाइयों का उन्होंने सामना किया। आज वो पूरी दुनिया के लिए गवाही बने हुए है ना। आज दुनिया के लिए गवाही बने हुए हैं क्योंकि उन्होंने क्या किया है? उन सारी चीजों के साथ लड़ाई की। लड़ाई किया प्रार्थना के साथ, घुटनों के बल के साथ, है ना। प्रार्थना के द्वारा ही उन्होंने क्या किया है? विजय पाया है। और मैंने और आपने भी वही करना है। सबसे पहली बात है हमें ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? यीशु हमें देखता है। दूसरी बात क्या है? यीशु हमें कठिनाइयों में जाने के लिए देता है। जाओ, इस मुसीबत में आप जाओ
और उसके बाद में क्या करता है, यीशु मसीह हमें उन कठिनाइयों से लड़ने के लिए देता है। और वो ये भी नहीं चाहता कि हम उस कठिनाई से लड़े और हार जाए। हालेलुया। यीशु मसीह अपने लोगों को हारने के लिए नहीं छोड़ता, किसके लिए छोड़ता है, जीतने के लिए छोड़ता है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें उस तरीके से लड़ना है जैसे पौलुस कहता है, मैं कायदे के अनुसार लड़ता हूं। ठीक है, कैसे लड़ता हूं, कायदे के अनुसार मैं लड़ता हूं और इस तरीके से मैं दौड़ता हूं कि मैं इनाम को प्राप्त करूं। हालेलुया। हम एक विधि के अनुसार दौड़ते हैं तो हम इनाम को प्राप्त करते हैं। हम लड़ाई करेंगे मगर लड़ाई के साथ साथ हमारा एक निशाना रहना चाहिए। अगर मैं बीमारी के साथ लड़ रहा हूं तो ये बीमारी को मैंने क्या करना है, जीतना है। एक कर्जे से लड़ रहा हूं तो मैंने इस कर्जे को जीतना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, लगातार प्रार्थना करना। तो ये 3 चीजें हैं। उसके बाद में चौथी बात है, साहस और हिम्मत दिलाता है, डरो मत। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमें एक हिम्मत देता है, डरो मत। हालेलुया। हम क्या हो जाता है, डर जाते हैं। कभी कभी हम लोग डर जाते हैं, मगर हमें इस बात को भी ध्यान रखना है कि हम प्रभु के लोग हैं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों में एक पास्टर कह रहा था, मैं पिछले महीने 27 तारीख को मैं क्या कर दूंगा, पूरा पंजाब को बंद कर दूंगा, है ना। आखिरी में क्या कर दिया, लोग उनसे डर गए, उन्होंने क्या कर दिया, उसको उठा के एक पुलिस चौकी में बंद कर दिया। ठीक है, वो नहीं डरा मगर लोग डर गए कि सच में ये कहीं पूरा पंजाब ना बंद कर दे। हालेलुया। तो इसीलिए हमें क्या है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कौन है, प्रभु के लोग हैं। अभी हमने यशाया में पढ़ा, यशाया उसका 41 का 10, उसमें क्या लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, है ना। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म भाई दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा। जब यीशु के चेले किश्ती में बैठे हुए हैं, ताकत लगा रहे हैं कि उस किश्ती को पार लेकर जाएंगे, चले जाएंगे, आंधी तूफान आना शुरू हो गया, झील की लहरें उठने लगी और उस समय वो डरे हुए थे। जब वो डरे हुए थे तो एक शब्द को सुनते हैं, एक आवाज को सुनते हैं और वो आवाज क्या है, डरो मत। हालेलुया। डरो मत। प्रभु कहता है हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी हिम्मत को बना के रखने की जरूरत है, हमें वचन में बने रहने की जरूरत है। मैं समझता हूं जिस घर के अंदर हर दिन परमेश्वर का वचन खुलता है, उस परिवार को डरना नहीं चाहिए। हालेलुया। उस परिवार को डरना नहीं चाहिए। अगर आपके घर में हर दिन बाइबल नहीं पढ़ी जाती तब आपको डरना चाहिए, तब आपको डरना चाहिए। इसीलिए आपने बाइबल रखा है तो हर दिन अपनी बाइबल को खोलिए और पढ़िए और परमेश्वर से एक नया बल प्राप्त करिए, एक नई समर्थ को प्राप्त करिए। आप जब भी अपनी बाइबल को खोलेंगे, पढ़ने के लिए बैठेंगे, प्रभु बिना आशीष के आपको वहां से उठाएगा। प्रभु अपने वचनों के द्वारा आपको आशीषित करेगा, वचन की सामर्थ्य परमेश्वर आपको देगा। इसीलिए हर दिन परमेश्वर के वचन को पढ़िए, हर दिन पर प्रभु आपको कहेगा मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। हालेलुया। तो हर दिन लोग जो है प्रभु की गवाहियों को बताते हैं। इस शुक्रवार को स्पेरावस्ती में आराधना के लिए मैं गया तो वहां भी एक बहन को काफी समय से दुष्ट आत्मा से वो पीड़ित थी और जैसे ही प्रार्थना कर रहे थे तो वो उछलने लगी, लेटने लगी और उन्होंने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उस बहन को उसी टाइम छुटकारा दिया, चंगा कर दिया। हमारा प्रभु जो है वो दुष्ट आत्माओं के कामों से छुटकारा देता है, बीमारियों से छुटकारा देता है, वो अंधों की आंखों को खोलता है, वो लंगड़ों को चलाता है, वो मुर्दों को जिंदा करता है। लोग विश्वास करें या ना करें,
हमारी बाइबल जो है ये इस सारी बातों को क्लियर करती है कि यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। यीशु हमारे कान में कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा डरो मत। और उसके बाद में पांचवी बात है यीशु अपने लोगों के पास आ जाता है। हालेलुया। यीशु कहां आ जाता है? हमारे बहुत नजदीक आ जाता है। इस जो हमने पढ़ा है यूहन्ना 6 अध्याय उसकी 16 आयत से लेके उसकी 21 आयत तक उन्होंने देखा कि यीशु मसीह झील के बाहर है, दूर है। और बाइबल में लिखा है तुरंत वो यीशु मसीह क्या हो गया? उनके पास आ गया। उनको समझ में नहीं आया कि यीशु कैसे आ गया, मगर यीशु मसीह एक ही सेकंड में उनके पास आ गया। यीशु मसीह मुझे और आपको, जैसे प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा हुआ है, देख मैं तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं। हालेलुया। मैं कहां खड़ा हूं? तेरे दरवाजे पर खड़ा हूं और तेरे दरवाजे को खटखटाता हूं। यदि तू मेरे लिए खोलेगा तो मैं तेरे भीतर आऊंगा, तेरे अंदर आऊंगा और मैं तेरे साथ बैठकर भोजन करूंगा और तू मेरे साथ करेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह जो है वो दरवाजा खटखटाता रहता है। और कब तक? एक बार खटका के नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, जब तक हम अपने दरवाजे को नहीं खोल देते तब तक वो क्या करता है? उस दरवाजे को खटखटाता रहता है। कभी विश्वासी के द्वारा, कभी सेवक के द्वारा, कभी विश्वास करने वाले रिश्तेदारों के द्वारा, किसी ना किसी के द्वारा क्या करता है? यीशु मसीह हमारे दरवाजे को खटखटाता है ताकि हम बच जाएं, ताकि हम उद्धार पालें, ताकि हम छुटकारा पाएं। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे पास आ जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे पास आ जाता। लाजर मर गया, 4 दिन हो गए। यीशु मसीह एक दूर जगह गए, वहां उनको पता चला कि लाजर मर गया। और यीशु मसीह वहां से अपने चेलों को कहता चलो हमें जल्दी जाना है क्योंकि लाजर मर गया है। जैसे यीशु मसीह वहां पहुंचता है तो पहले उसकी 2 बहनें थी। एक बहन जाती है, जाके कहती है यीशु तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। फिर दूसरी बहन आती है, वो भी रोते हुए आके क्या कहती है? यीशु तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु मसीह ने कहा विश्वास करो वो जी उठेगा। हालेलुया। विश्वास करो वो क्या हो जाएगा? जी उठेगा। मगर बहनों को पता है कि वो 4 दिन हो गए हैं मरे हुए को, और यीशु मसीह ने कहा मुझे वहां ले जाओ जहां उसको रखा है। जहां जिस कब्र में रखा था यीशु मसीह को वहां लेकर गए। और यीशु मसीह ने क्या देखा? वहां यीशु मसीह के चेले थे और बहुत लोग थे, यीशु मसीह की बहनें थी। और बाइबल में लिखा है यीशु वहां रोया। यीशु वहां रोया। क्यों रोया? क्योंकि यीशु मसीह वहां जब रोया तो क्यों रोया? किसी को पता है क्यों रोया? हाँ जी, प्रेम करता है। यीशु किससे प्रेम करता था? लाजर से। इसलिए यीशु नहीं रोया। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह इसलिए नहीं रोया कि वो लाजर से प्रेम करता था। ये सच है कि वो लाजर से प्रेम करता था। ये भी सच है कि यीशु मसीह उसकी कब्र पर गया। पर यीशु मसीह इसलिए रोया कि इसकी जो बहनें हैं इन्होंने इस बात पे क्यों नहीं विश्वास किया जब मैं इनको कहा कि वो जी उठे। हालेलुया। तो यीशु मसीह उसको मरे हुए का उसको कोई दुख नहीं है, क्योंकि उसको ये पता है अभी मैं कुछ ही मिनटों में क्या कर दूंगा? उसको जिंदा कर दूंगा। यीशु तब रोता है जब हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है। यीशु तब रोता है जब हम प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। यीशु तब रोता है जब हम बाइबल पढ़ना बंद करते हैं। यीशु तब रोता है जब हम आराधना में नहीं आते। यीशु तब रोता है जब हमारा मसीह के प्रति प्रेम कम हो जाता है। यीशु मसीह इसीलिए रो पड़ा कि जितने लोग वहां थे इन्होंने विश्वास मुझ पर क्यों नहीं किया। तो यीशु मसीह ने रोने के बाद एक शब्द अपने मुंह से निकाला, हे लाजर इस कब्र से बाहर आ।
और बाइबल में लिखा है जिस कफन के साथ उसको बांध के कब्र के अंदर रखा था, उसी कफन के साथ कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है वो अद्भुत कामों को करने वाला बात परमेश्वर है। पहली बात है यीशु हमें देखता है। दूसरी बात है यीशु हमें कठिनाइयों में जाने के लिए देता है। तीसरी बात है वो कठिनाइयों से लड़ने के लिए देता है। चौथी बात है साहस और हिम्मत देता है ना, वो हमें साहस और हिम्मत देता है। पांचवी बात है वो हमें कहता है डरो मत, वो कहता है डरो मत। और कहता है उसके बाद यीशु अपने लोगों के पास आ जाता है। हालेलुया। कितने चाहते हैं कि यीशु मेरे पास आ जाए? हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आप लोगों के पास आने के लिए तैयार है, आपका दरवाजा खटखटाने के लिए तैयार है। आप ज्यादा प्रार्थना करेंगे तो आपको लगना शुरू हो जाएगा कि यीशु मसीह मेरे पास में। ज्यादा वचन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यीशु मसीह मेरे साथ बैठा हुआ है। हमें कब लगता है यीशु हमारे पास में है? जब हम वचन में, प्रार्थना में, प्रभु के कार्यों में, आत्मिकता में कम हो जाते हैं, तब हमें लगता है कि यीशु हमसे दूर है। मगर यीशु हमें अपने नजदीक देखना चाहते हैं, अपने साथ में देखना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के साथ प्रार्थना के द्वारा हम समय बिताएं। और एक बात को पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। यीशु अपने लोगों को अपनी संगति के द्वारा लंबी और कठिन यात्रा में सफल बना देता है। हालेलुया। यीशु क्या करता है? अपने लोगों को लंबी और कठिन यात्रा में क्या कर देता है? उनको सफल बनाता है। हालेलुया। हमारी यात्रा कितनी भी लंबी क्यों ना हो, मगर उसमें भी प्रभु क्या करता है? हमें एक सफलता देता है, हमें एक सफलता देता है। यीशु मसीह के चेले एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचे, है ना। उनकी यात्रा जो है पानी के अंदर लंबी यात्रा है ना। वो लगा के, चप्पू बोलते हैं इसको, लगा के वो थक गए हैं, है ना। वो थके हुए हैं, वो घबराए हुए हैं। पानी जो है वो लहरें उठ रही है और पानी झील के उसके किश्ती के अंदर आ रहा है। वो डरे हुए हैं, मगर यीशु मसीह को पता है मैं इसमें भी इनको क्या करूंगा? सफलता दूंगा। हमारी यात्रा में वो हमें सफलता देने वाला परमेश्वर है। मेरी और आपके जीवन की यात्रा में वो हमारे साथ खड़ा है। तो हम सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और हम अपने अपने लिए हम प्रार्थना करेंगे। अपने आप को हम प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। हम सब अपने अपने लिए प्रार्थना करेंगे। हम सब प्रार्थना करें, अपने अपने लिए प्रार्थना करें। प्रभु तू मुझे देखता है। प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु तू मुझे देखता है। प्रभु तूने मुझे कठिनाइयों में जाने के लिए दिया। प्रभु तूने मुझे कठिनाइयों के साथ लड़ने के लिए दिया। प्रभु तू मुझे साहस देता है, हिम्मत देता है और कहता है मत डर। यीशु तू मेरे पास आ जाता है। आप प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। राज्यों के राजा, प्रभु के प्रभु, आप अपने लोगों से प्यार करने वाला परमेश्वर है। हम सब प्रभु आपके लोग हैं, आपको पुकारते हैं, आपकी दुहाई देते हैं। हम कहते हैं कि आप धन्य हैं। बोले दीजिए पिता परमेश्वर, आज का वचन जो है हमारे जीवन में काम करे। पिता आप हमें देखते हैं, आप हमें कठिनाइयों में जाने के लिए देते हैं, आप हमें कठिनाइयों के साथ लड़ने के लिए देते हैं। आप पिता परमेश्वर हमारे पास आ जाते हैं। आप हमारी यात्रा में हमारी यात्रा को सफल बना देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक एक जीवन में आपकी मर्जी,